ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 13 मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या चल रही है। भगवान अक्षर तत्व और जीव तत्व शीर्षक है और एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि विस्फुलिंगा माने अग्नि, कण, चिंगारी, छोटी लकड़ी में चिंगारी, बड़ी लकड़ी में चिंगारी, बड़ी और छोटी। यह देखो, कभी पड़ोसी के घर में आग लग जाती है तो वहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं। आप लोग तो शहर में रहते हो ना, हमने तो छप्पर में आग लगते देखी है, खलियान में आग लगते देखी है। जब गेहूं में, जौ में खलियान में आग लग जाती है, रोके नहीं रुकती। छप्पर में आग लग जाती है, सर्वस्व भस्म हो जाता है। तो यह जैसी लकड़ी वैसी आग, जैसी उपाधि वैसी आग। अब आप देखो, जुए में चेतन है कि नहीं? जब आप हाथ से उसे छूने की कोशिश करते हैं तो बेचारा भागता है। चींटी को दबाओ तो भागती है। चींटी को दबाओ तो भागती है, चेतन है। चिड़िया आदमी को शेर समझती है। जैसे आदमी शेर देखकर भागता है, वैसे चिड़िया आदमी को देखकर भागती है। तो चिड़िया में अलग चेतन, पशु में अलग चेतन, मनुष्य में अलग चेतन, पक्षी में अलग चेतन। यह जो अलग अलग चेतन मालूम पड़ता है, यह चिंगारी है। चिंगारी है माने चिदाभास है। यह उपाधि के भेद से अलग अलग मालूम पड़ता है। इसमें अग्नि तत्व रूप जो सामान्य है, वह सब में एक है। परंतु परमात्मा जो है, वह न सामान्य है न विशेष है। तो देखने में जब अहम अहम अहम, देखने में सब अहम अहम अहम। श्री रमन महर्षि का वह श्लोक आपने सुना होगा, अहम अर्मिति साक्षाद ब्रह्म रूपेण भाति, विसर्दी मनसा स्वम चित्तवंता मजंतावा। डूबते हुए मनुष्य या ढूंढते हुए मन से तुम अपने हृदय में पहुंचो। डूबते हुए मन से ध्यान करते हुए या ढूंढते हुए मनुष्य से अनुसंधान करते हुए, खोजते हुए अपने हृदय में पहुंचो और देखो, वहाँ अहं अहं की तरह कौन फुदक रहा है। तो वह जो सबका अहं अहं मालूम पड़ता है, वह आभास है, विस्फुलिंग है, जो एक अखंड चिद ज्ञानाग्नि है। वह क्या है? वह बोले अक्षर है। तथा अक्षर द्विविधा सौम्या भावा प्रजायन्ते तत्र चैव पीयन्ति। अब कहते हैं कि हे सौम्य, यह आपका नाम है, जिज्ञासु का नाम है, श्रोता के लिए संबोधन है। हे सौम्य, जिज्ञासु का नाम आग नहीं है, सोम है। आप इस बात को समझो। कोई कहे हे गुरु जी ज्ञान बताओ, नहीं तो हम आग की तरह जला देंगे तुमको। क्या समझते हो? भस्म कर देंगे तुमको, नहीं तो ज्ञान दो। महाराज, रास्ते में कहीं चलते हो ना, कालबा देवी रोड पर कोई मिले और झुककर उन्होंने पैर छुआ। दूर से प्रणाम करने का है, छूकर प्रणाम करने की जगह नहीं है। यह विद्या है प्रणाम की। भला कहाँ कैसे प्रणाम छूकर नहीं किया जाता? खाते समय, दातुन करते समय, लघुशंका का सोच एवं चलते समय यह सब छूकर प्रणाम करने का अवसर नहीं है। हम महाराज चलते समय आकर घुटने पर वह नाखून मारा। स्वामी जी ठहरो, आपसे एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? ये आत्मा और ब्रह्म एक ही है कि अलग अलग हैं? अरे बाबा, यह प्रश्न हुआ कि यह डंडा मारना हुआ? अरे यह तो समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जरा श्रद्धा भक्ति से पूछो भाई। तुम्हारे लिए बोले, क्यों अपनी जबान को तकलीफ दें? क्यों गला खोलें? मालूम तो पड़े कि प्रेम है। अरे हमसे प्रेम न होए, परंतु वस्तु से तो प्रेम होए। उसके लिए थोड़ा समय निकालो, थोड़ा त्याग करो, थोड़ा तप करो, तब ना।
तो सौम्य का अर्थ है, सोम माने चंद्रमा जो उगता है, जो सबके ऊपर चांदनी बरसाता है। जिज्ञासु का हृदय कोमल होना चाहिए, जिज्ञासु का हृदय रसवर्षी होना चाहिए। हमको मालूम है यह सत्संगी लोग जब अपने घर में किसी पर गुस्सा करते हैं ना, तो घर वाले कहते हैं क्या सत्संग करता है, 6 वर्ष से तो सत्संग में जाता है, कुछ जरा सी बात पर गुस्सा आता है, अरे राम राम राम, सारा सत्संग धरा रह गया। और अगर सत्संगी कोई जूता चुराते पकड़ लिया जाए तो क्या होगा? तो सौम्य का अर्थ है रस से, चांदनी से सामने वाले को अपनी आवाज़ ऐसी मीठी करो, अपनी दृष्टि को इतना कोमल बनाओ, अपने भाव में इतने प्रेम लाओ कि सामने वाला ईश्वर दिखे। सौम्य, तुम्हारे हृदय में जो रस है उसको बरसों तक वह बढ़ेगा, और आग जलाओगे तो आग बढ़ेगी। सौम्य माने सरल। वेद में भी यह सौम्य शब्द आता है भला क्या? सद्धस्तव सौम्य, बेटा श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। तो हे जिज्ञासुओं, सरल चित्त के श्रद्धालु जिज्ञासुओं, जैसे आग से हजारों आग की तरह की चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार सृष्टि के मूल में एक अक्षर तत्व है, उसका वर्णन कल कर दिया था। अक्षर अक्षरनाथ, जिसमें क्षरण नहीं होता, अक्षत्वात्, इसी अक्षर से ये विविध भाव निकलते हैं, और उसी में अभियंती, तत्रैव अभियंती, और उसी में जाकर समा जाते हैं। यंती माने जिसमें से निकलते हैं उसी में समा जाते हैं। अब जैसे देखो, किसी ने कहा कि आकाश में घटाकाश पैदा हुआ। घटाकाश नहीं पैदा हुआ, मिट्टी का घड़ा पैदा हुआ। आकाश तो जैसे पहले था वैसे अब भी है। कि मकान में मठाकाश पैदा हुआ? नहीं, मठाकाश पैदा नहीं हुआ, मठ की उपाधि पैदा हुई और उससे यह गिर गया। कि बांसुरी में मनसाकाश पैदा हुआ? मनसाकाश पैदा हुआ नहीं, नाद्याकाश पैदा हुआ। हृदय में हृदयाकाश, मुख में मुखाकाश, यह नहीं। आकाश तो जो का त्यों है, ये उपाधियां खुद घेरे वाली हैं, और जब पैदा होती हैं तो अपने गुण धर्म को, घेरे को आकाश पर आरोपित कर देती हैं। उपमाने पास रह करके जो अपने गुण धर्म का दूसरे में आधान कर देता है, उसका नाम उपाधि। उपसमीपे स्थित्वा आधते इति उपाधि। उपाधि किसको कहते हैं? समीप होकर के जो अधीन करती है। धाधाव्या, धा धातु की भ्रय संज्ञा होती है, और उसमें फिर उपसर्गे को गोष्ठी। ई प्रत्यय व्याकरण की रीति से होता है। उप और आ ये दो उपसर्ग हैं, और धा श्रातु है, ई प्रत्यय है, तब उपाधि शब्द बना। जो पास रह करके अपने गुण धर्म को अपने पड़ोसी में संचरित कर दे, उसका नाम होता है उपाधि। जैसे यह लाल फूल होता है, जपा कुसुम जिसको बोलते हैं, इसको और इफ्टिक और स्फटिक मणि को एक साथ रख दो तो स्फटिक मणि लाल लगेगा। यह देखो, जो बिल्लोरी पत्थर होता है, उसको अगर लाल डोरे में गुहा दिया जाए ना, पुहावा दिया जाए लाल डोरे से, तो जो डोरे की लाली है वह बिल्लोरी पत्थर में भी मालूम पड़ेगी, स्फटिक मणि में भी मालूम पड़ेगी। स्फटिक मणि ऐसा नहीं समझना कि कोई 7वें आसमान की होती है। बिल्लोरी पत्थर को ही स्फटिक मणि बोलते हैं। यह संस्कृत में मणि शब्द बहुत कीमती नहीं है। चुंबक को अयस्कांत मणि बोलते हैं, और यह जो कसौटी है ना, यह स्वर्णकांत मणि है। मणि पत्थर की तरह की जाती है, और बहुत कीमती अर्थ में इसका व्यवहार नहीं होता। तो नारायण उपाधि किसको कहते हैं? देखो, घड़ा गोल पेट वाला बना दिया, और बांसुरी लंबी है तो उसमें आकाश को लंबा बना दिया। जैसे बल्ब है, लंबा बल्ब बिजली की रोशनी को लंबा बना दे, और गोल बल्ब है तो रोशनी को गोल बना दे।
अब रोशनी गोल है कि लंबी? तो जैसे उपाधि के कारण बिजली की रोशनी गोल है, जैसे उपाधि के कारण बिजली की रोशनी गोल या लंबी मालूम पड़ती है, पीली, हरी, लाल या सफ़ेद मालूम पड़ती है, इसी प्रकार यह जो परमात्मा है, ये हमारे अंतःकरण में जैसा बीज है, उस बीज की उपाधि के कारण वैसा ही मालूम पड़ता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।